शरीर के अंदर चर्बियाँ थी, उल्टे बन जा रहे थे, वो कम हो गए हैं। हकीम साहब को नमस्ते कह रहे हैं, डॉक्टर साहब को कि दवा चलाए हैं तो ठीक ही हम लोग होंगे और क्या बता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, लखनऊ विजिट पर सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम की पूरी टीम है, जहां पे हम अपने पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं, जान रहे हैं उनकी सेहत का हाल, हकीम साहब से वो कैसे जुड़े। और सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम जो कि एक प्रोग्राम नहीं है, आपके परिवार का एक हिस्सा है। और आप लोग जब उससे जुड़ते हैं तो कितना फ़ायदा आप लोगों को पहुंच रहा है, कौन कौन से नुस्खे आप हकीम साहब के अपनाते हैं, कौन सी यूनानी मेडिसिन का आप इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बातें जानने के लिए आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है शीला जी। तो ख़ास बातचीत उनसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, आपकी उम्र कितनी है? आप कहाँ रहती हैं? कहाँ रहती हैं? ओम नगर में रहते हैं। घर में कौन कौन है? मेरे पति हैं, मैं हूँ, मेरे बहू लड़के हैं और बेटी दामाद हैं जी। एक लड़की और। हस्बैंड क्या करते हैं? और आप भी कुछ करती हैं या घर का ही काम करती हैं? हाउसवाइफ है? खाना बनाना खिलाना, बस और कोई काम नहीं करता। और कोई काम नहीं। हस्बैंड क्या करते हैं? घर में ये अपना कारोबार है, संभालते हैं। हकीम साहब से कैसे जुड़ी? एक रेनू मैम थी, वही बताई थी मेरे को कि यहाँ से दवाई, हकीम की दवाई मिलती है हकीम साहब की। हाँ। तो वहाँ से हमने दवा ले आए। आपको क्या तकलीफ़ है? तकलीफ मेरे को थायराइड थी, उसके बाद शरीर फूलती गई, घुटनों में जोड़ों में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, सब मतलब पूरी शरीर में दर्द हो रहा था। जी जी जी। जब से दवा खा रहे हैं तब से आराम। मैम, हकीम साहब की कौन सी दवाई आप इस्तेमाल कर रही हैं? हम डॉक्टर साहब को बता दिए, वही दवा दी है, हम ये नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आपको नहीं पता। आपने पपाया प्लस या फिर पी केयर का इस्तेमाल किया है क्या? किया। और जो दर्द आपके पैरों में होता है उसके लिए? दर्द तो कभी कभी में होता है दर्द, हाँ, बाकी पहले से कम है। पहले से कम है। तो आपको ये बीमारी कब से थी? अब पहले दर्द तो ये बीमारियां बता नहीं देते आपसे। ऑपरेशन हुआ मेरा, किस चीज़ का? अपेंडिक्स का। ये परेशानी कैसे शुरू हुई? ऑपरेशन हुआ तभी से हुई। मैं कैसे तुम ध्यान नहीं दिए कि मेरी शरीर क्यों बढ़ रही है। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने लिख दिया कि थायराइड जांच कराओ। थायराइड जांच किया, थायराइड निकला मेरे को। तो वही थायराइड। पहला वज़न कितना था आपका? पहले वजन तो मेरा 80 से ऊपर ही था, कम नहीं था, ऊपर ही जा रहा था 80-90। और अब? 80-90 इस समय दवा खा रहे हैं, उससे अभी तौलाए थे 1 किलो वजन कम हुआ। और इसके अलावा भी कोई फ़ायदा आपको हुआ है? आपका वेट भी कम हुआ और कोई आराम मिला आपको? आराम बहुत नहीं मिला। क्या कुछ आराम मिला है, वही हम आपसे जानना चाहते हैं। शरीर के अंदर चर्बियाँ थी, उल्टे बन जा रहे थे, वो कम हो गए हैं। ठीक है। और सब ये सब इतना ये पूरा झूल गया था। अच्छा, पहले से कम है। पहले से कम है। चल लेती हूँ, खाना वाना बनाने में मन लगता है, काम करने में मन लगता है। पहले मन नहीं लगता था? मन नहीं लगता, एक जगह बैठ जाते थे, उठने का मन नहीं करता था, कोई ला के हमको दे दे, ऐसा करता था। हाँ। तो आपने जब हकीम साहब की दवाई अपनाई तो कितने दिन में आपको आराम मिलना शुरू हुआ? पहले ले गए दवाई, पहले में 25 दिन की दवा खाए, आराम मिल गया। आराम मिला आपको? काम करने का फिर अच्छे से मन करता था? फिर तो नहीं लगता था बैठ ही रहूं? सोने में रात में सो जाते थे तो 8-9 बज जाता है, आँख ही नहीं खुलती थी। अब हम 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, तो हकीम साहब से जुड़ के कैसा लगता है? उनकी दवाइयाँ खा के कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। उनका प्रोग्राम देखती हैं आप? हाँ, देख लेते हैं। मोबाइल पर टीवी से में ख़राब है तो टीवी पे नहीं देख रहे हैं। हाँ, मोबाइल पे देखते हैं। यूट्यूब से जुड़ी हैं आप हकीम साहब के? जी। जो बातें आपने हमारे साथ कही हैं वही बातें हकीम साहब आपकी सुन रहे हैं। कभी फ़ोन पे बात हो पाई है हकीम साहब से? जी नहीं, हकीम साहब से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। सुनते रहें, फिर उसके बाद सोचे कैसे दवा मंगाएं। हाँ। फिर वही रेनू में यहाँ से इलाज कराएंगे, बताई क्लिनिक से, लखनऊ क्लिनिक से। लखनऊ से फिर कहीं भाभी वहीं से दवा ले आओ, बहुत अच्छी दवा है। तो उनकी बात पे कैसे यकीन आ गया कि नहीं, पहले गई थी मेरे घर, वही जब वोट पड़ रहा था तभी गई थी, रसीद लेके। तो वहाँ का मोटी थी बहुत। हाँ। तो दवा खाने से हमको लगा ना कि इनको इतनी मोटी थी तो हल्की दिख रही हैं। अच्छा। तो ये विश्वास हुआ कि हम जाएंगे तो अच्छा, वो भी हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं? हकीम साहब की दवाइयाँ आपके घर में कोई और भी इस्तेमाल करता है या सिर्फ आप ही?
सब आप ही करती हैं। तो कोई आपके घर पे आता है, कोई परेशानी उसको होती है, हकीम साहब की दवाइयाँ बताते हैं आप उनको कि ये इस्तेमाल कर? सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएं तो किसी को आगे बताएं। बिल्कुल, उम्मीद है जल्दी बहुत अच्छी हो जाएंगे, वजन और कम होगा, कम हो जाए तो किसी को आगे बताएं। मोटे लोग तो बहुत लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगी क्योंकि फ़ोन पे तो आपकी कभी बात नहीं हो पाई है? कहना क्या चाहेंगे हकीम साहब को नमस्ते कह रहे हैं, डॉक्टर साहब को कि दवा चलाए हैं तो ठीक ही हम लोग होंगे, और क्या बता सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें अपना वक्त देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे जब दोबारा हम आपसे मुलाकात करें तो आपका वज़न और कम हो जाए और सारी बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। पहले ये चीज़ था यहाँ पर, हाँ, इसे पकड़ने पर ये जैसे ऊंचा खाला दिखता है, हाँ। हाथ करने पर अब ये बहुत मुलायम हो गया मेरी शरीर। खुश हो जाती हैं देख के? ऐसा लगता था कि अपने आप के देखने में अच्छा नहीं लग रहा। मैं मोटे की मारे शर्म जैसे लगता था कि हम बहुत मोटे हो रहे हैं, क्या करें। दवाइयाँ बहुत भी कराए थे, इससे कोई आराम नहीं हुआ। हमें यहाँ से आराम हुआ। क्या बैठी बैठी क्या सोचती रहती थी कि मैं इतनी मोटी हो रही हूँ, करूँ क्या सोच रही हूँ, कैसे ठीक होंगी। या इसे देखते हैं दूसरे के भी बैठे बैठे रो रहे हैं लोग, तो इसीलिए सोचते थे हमको भी ऐसे हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। घर के लोग परेशान हो जाते थे आपको देख के? घर के लोग तो नहीं परेशान होते थे, पतिदेव आपके कहीं भी कह देते कि यहाँ दवा चलाइए तो चलाते थे, ऐसी बात नहीं है। और आपके जो पति हैं वो भी परेशान होते थे आपके वजन को देख के कि कैसे? अब अभी तो कोई नहीं परेशान होता था, मन आगे चल के परेशानी बढ़ ही जाती। जब उठाने बैठाने की दिक्कत होगी मैम तो कोई भी है ना, तो हम सोचे कि आगे चल के लड़के बहू ना कुछ कहने लगे। कौन आजकल करता है। हम सोच रहे हैं कि दवा से ठीक हो जाए, इससे आपकी दवा भी। यहाँ से सांस लेते थे, हाँ, सिर्फ सांस नहीं ले पाते थे। तो देखिए आप खुद सुन सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ़ रहती थी। उन्हें लगता था कि उनका जो शरीर में चर्बी बढ़ रही है वो लटक रही है, लेकिन हकीम साहब के नुस्खे अपना के, हकीम साहब की एक एक बात को फॉलो करके अब उन्हें ये यकीन हो गया है कि मैं बहुत जल्दी बहुत बेहतर हो सकती हूँ। तो अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है, आप लोग भी सेहतमंद हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम का एक हिस्सा बनना है, हकीम साहब से जुड़े रहना है। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।